औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाउल सुहेल, आपका मैथ टीचर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3। 2.3 को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन 1 हमें गिवन है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन, कि आपके पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन दिया होगा, उसको आपने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। अब रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है कि लेट्स सपोज मैं लिखता हूं 2, और ये वाला मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जहां पे अंडर रूट आ जाए ना, ये वाला जोन सा साइन है, ये जो मैं अभी लगाता हूँ ये 2 के ऊपर, ये वाला जोन सा सिंबल है, इसको हम कहते हैं अंडर रूट। इसी को हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं और इसी को हम रेडिकल साइन भी कहते हैं। ये इसको मैं लिख देता हूँ कि इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट भी कहते हैं और इसी को हम अंडर रूट भी कहते हैं और इसी को हम रेडिकल साइन भी कहते हैं। अब क्या करना है कि ये रेडिकल एक्सप्रेशन, अब रेडिकल एक्सप्रेशन ये आपको दिया गया, इसको किसमें चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। अब आपके पास अब ये जो सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको अगर मैं लिखूं कि 2 की पावर 3, या मैं लिख लूं 2 की पावर 2, या मैं लिख लूं 3 की पावर b, या मैं लिख लूं 3 की पावर f, ये f की जगह f कर लो या g लिख लें। अब ये जो सा आपके पास 3 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 3 की पावर b है, ये 3 की पावर g है, ये सारे हैं एक्सपोनेंट, ये सारे आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट। अब अगर एक्सप्रेशन रेडिकल में लिखा हो, उसको आपने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल में, और अगर आपके पास ये एक्सपोनेंशियल में लिखा हो तो उसको आपने चेंज कर देना है रेडिकल के अंदर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। नोटेशन का मतलब होता है आपके पास फॉर्म। क्या करना है, अगर रेडिकल इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको किस फॉर्म में बनाना है, इस फॉर्म में, इनमें से एक होगी। और अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो फिर क्या लिख देना है, इस फॉर्म में। और एक और बात आपने याद रखनी है, ये जो सा क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये जस्ट आपके पास एमसीक्यूज है, या कभी कभार इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये इसी तरह से। अब क्या करना है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, सोल्व लिख लें अंडर रूट -64 और ये इसकी पावर 3। अब ये वाला जोन सा साइन है, ये जोन सा साइन है, ये आपको क्या बता रहे हैं, ये कौन सी फॉर्म है इसकी, रेडिकल। इसको हम किस में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल में। अब इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे, कि मैं लिखूंगा ये -64 में एज इट इज लिख दूंगा। अब ये अगर खाली लिखा हो ना अंडर रूट, इसका मतलब होता है, या इसको अभी आप रहने दें, अब इसको मैंने लिखना है एक्सपोनेंशियल में, तो ये 3 है, और ये जो सा 3 होता है ना, जो भी अंडर रूट के इधर ऊपर वैल्यू लिखी होगी उसको हम लिखते हैं इस तरह डिवाइड के अंदर, और जो 64 की पावर होगी उसको हम लिखते हैं ऊपर। अब इधर 64 की पावर क्या है, 1, तो वो इधर क्या आ जाएगी, 1। तो ये हमारे पास ये उसमें चेंज हो गया। इसकी मैं आपको जनरल से एक और एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आपके पास हो, एग्जांपल है ये, एग्जांपल के तौर पर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लग जाए कि लेट्स सपोज अगर मैं लिखूं a की पावर 6 और इधर मैं लिख दूं 5, ये है। अब फिर ये कौन सी फॉर्म है, पहले तो रेडिकल। इस तरह से पता चला ये रेडिकल है कि ये वाला अंडर रूट का साइन है इसके अंदर। अब इसको हमने चेंज किसमें करना है, एक्सपोनेंशियल में। तो पहले हम इसको इसी तरह लिख लेंगे a की पावर 6 और 5। अभी मैंने आपको क्या बताया कि पहले आप इसको लिखेंगे, a लिख लिया, उसके बाद आप कौन सा इसकी पावर में डिवाइड का साइन लगाएंगे। इधर 3 था ना पावर में, तो वो नीचे आ गया, इधर पावर में इसकी क्या है 5 x इंडेक्स में, तो ये क्या आ जाएगा इधर 5, और इधर इसकी पावर 64 की पावर क्या थी 1, तो 1 ऊपर आ गया। इधर a की पावर क्या 6, तो ये क्या आ जाएगा 6। इस तरह से आपने इसको चेंज करना है, बस ये सिर्फ इतना से है, ये मैंने वैसे एग्जांपल दी है। अब आगे इसका ये दूसरा पार्ट है कि 2 की पावर 3/5। अभी इसके अंदर रेडिकल साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये आपके पास कौन सी फॉर्म थी, रेडिकल। ये आपने लिखना नहीं है, वैसे ही याद दिलाने के लिए मैंने लिख दिया। अब इसको मैं लिखता हूं सोल्व। अब इसको पहले एज इट इज हम लिख लेंगे कि 2 की पावर 3/5। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको चेंज किसमें करना है, रेडिकल में। तो इसको मैं इधर आगे करूंगा, ये मैं लिखूंगा 2। अब इधर जरा इसमें एक गौर करें कि इधर 3 था ना, तो इधर किधर आया, डिवाइड में। अब इसके नीचे क्या 5,
ये मैं लगाऊंगा अंडर रूट, और जो नीचे वाली वैल्यू थी वो इधर क्या आएगी ऊपर, ये नीचे है ना 5, तो ये इधर क्या आ जाएगी ऊपर, और ये 3 था ये किसकी पावर में आ जाएगा 2 की पावर में। सिंपल। क्या किया मैंने कि ये वाला 2 इसको वैसे लिख लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, इसको चेंज किस में करना है रेडिकल में, तो ये वाला रेडिकल का साइन आ गया। अब जो सी पावर नीचे है वो एक्सपोनेंट बन जाती है इधर, और जो पावर ऊपर होती है वो एज इट इज ऊपर आ जाती है। इसके आगे ये 2-3 और पार्ट है वो भी करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ लग जाएगी। अब ये इसका आगे तीसरा पार्ट है, इसको आगे लिखें सोल्व, और मैं लिखता हूं -7 की पावर 1/3। ये फिर आपके पास कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल में। लिख लेते हैं कि जी ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल। इसको लिखेंगे किसमें, रेडिकल में। तो रेडिकल में लिखना है तो साइन कौन सा आएगा, रेडिकल का। अब ये क्या है -7, तो ये मैं लिख लूंगा -7। अब इसकी जो सी पावर है उसके डिवाइड में क्या है 3, तो ये 3 मैं इधर लिख लूंगा। अब ऊपर क्या है 1, तो ये 1 हम 7 की पावर में लिखते हैं, तो -7 की पावर 1 इसका मतलब -7 है। वो लिख भी दें फिर भी ठीक है, ना भी लिखें फिर भी ठीक है, तो ये आपके पास ये बन जाएगा। अब फिर हमारे पास इसका अगला फोर्थ वाला पार्ट। अब इस ये आपके पास -y की पावर 2/3। अब ये भी इसकी कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। किस तरह से पता चला एक्सपोनेंशियल, क्योंकि रेडिकल का साइन नहीं है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये आपने साथ मेंशन नहीं करना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है रेडिकल फॉर्म है, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब उसके बाद इसको चेंज किसमें करना है, रेडिकल में। अब ये -y है तो ये मैं लिख लेता हूं -y, रेडिकल में चेंज करना है तो ये वाला रेडिकल का साइन आ जाएगा, और जो सी पावर नीचे होती है वो बाहर चले जाती है, एक्सपोनेंट बन जाती है, और जो पावर ऊपर होती है वो एज इट इज आ जाती है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपके पास एमसीक्यूज ही है, एमसीक्यूज या कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन, ज्यादा एमसीक्यूज ही पूछा जाता है। अब वो क्या कह रहा है कि टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि जो सी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 4 स्टेटमेंट दी हुई है ना, ये बताना है कि इनमें से ट्रू कौन सी और फॉल्स कौन सी। अब बताना है इसको वैसे है कि अब ये लिखा हुआ है 5 की पावर 1/5, ये कौन सी फॉर्म है, इसमें रेडिकल का साइन नहीं है, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल। और ये वाली कौन सी फॉर्म है, इसमें रेडिकल का साइन है, तो मैं कह दूंगा ये रेडिकल साइन है। अब हमने बताना है कि 5 की पावर 1/5 इसके बराबर है √5 के। तो मैं इसकी ये वाली जोन सी है ना, इसको लेके देखता हूं, अगर तो ये आती है तो फिर ये ट्रू होगा, अगर नहीं आएगी तो फॉल्स। ये मैंने लिख लिया 5, और ये एक्सपोनेंशियल थी तो इसको किसमें ले जाएंगे, रेडिकल में, तो ये मैं लगा दूंगा रेडिकल। और ये जोन सा नीचे लिखा होता है ये बाहर आ जाता है, और ये जोन सा ऊपर पावर होती है वो 1 आ जाएगी। तो इधर 1 का 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही है, तो ये इसके बराबर √5। इधर क्या है 5 एक्सपोनेंट में है, फिर रेडिकल साइन है, और फिर 5 है, और ये इसका 2 में क्या है √। ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, क्यों नहीं, कि इधर 5 है और इधर कुछ भी नहीं है। ये 1 चाहे लिखें आप या ना लिखें, इसका कुछ नहीं है। इधर 5 है और इधर 5 नहीं है, तो ये आपके पास बराबर नहीं है, तो ये आपके पास स्टेटमेंट जो सी है वो क्या है, फॉल्स। आपने जस्ट फॉल्स लिख देना या एफ लिख देना। अब उसके बाद ये इसको किस तरह से करेंगे, अब ये वाली कौन सी इसकी फॉर्म है, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये वाली इसकी कौन सी फॉर्म है, रेडिकल। अब क्या करेंगे, इसको मैं लिखूंगा 2, और इसका आएगा √, और ये 3 है नीचे, 3 किधर चला जाएगा बाहर, और ये 2 है ऊपर, ये क्या आ जाएगा 2। अब ये जो सी 2 की पावर 2 है, 2 की पावर, ये 2 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 2 × 2। अगर 2 की पावर होती 3 तो इसका मतलब क्या था कि 2 × 2 × 2, जितनी पावर हो वो वाला नंबर उतने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 2 की पावर 2 है तो 2 × 2, अगर 2 की पावर 3 है तो 2 × 2 × 2। तो इधर हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। और इसमें क्या होगा कि 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। इसको मैं इधर आगे कह रहा हूं कि 2 की पावर 2 का क्या मतलब है 4, ये √, वैसे ही इसकी पावर क्या है 3, ये वैसे ही,
और ये 2 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा 4। अब जरा गौर करें कि ये वाला जो सा हमारे पास आंसर आया है और ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी ट्रू। अब आगे इसका तीसरा है कि लिखा हुआ है अंडर रूट 49 इक्वल टू अंडर रूट 7 के बताएंगे इक्वल है या नहीं। अब ये अंडर रूट इसमें भी है इसमें भी है। अब इधर क्या है 49 और इधर क्या है 7। अब ये तो वैसे ही हमें पता चल रहा है कि इक्वल नहीं है। अगर तो ये होता इधर भी अंडर रूट 7 होता और इधर भी अंडर रूट 7 होता फिर ये इक्वल होने से, या इधर भी अंडर रूट 49 है तो इधर भी क्या होता है अंडर रूट 49, ये फिर इक्वल होने से। लेकिन इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं बन रही। ये इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं बन रही, तो मैं क्या लिख दूंगा कि ये आपके पास क्या है फॉल्स। अब उसके बाद ये इसका फोर्थ वाला है, इसको आपने किस तरह से करना है कि इस ये अब कौन सी फॉर्म है पहले ये देख लेते हैं। ये आपके पास है रेडिकल फॉर्म और ये वाली कौन सी फॉर्म है एक्सपोनेंशियल। अब ये है, इसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं कि इसको मैं लूंगा कि x की पावर 27 और ये रेडिकल में थी, इसको एक्सपोनेंशियल में लेके जाएंगे 27 और ये जो इधर होता है उसको हम किधर लिखते हैं डिवाइड में, ये आ गया 3। अब इसको ना मैं इसके आगे करूंगा। अब ये क्या आएगा 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। अब ये x की पावर क्या बन जाएगी 9। ये हमारे पास इसको जब ये वाले को सोल्व किया तो ये बना और इसकी जब पावर को सब कटिंग किया तो ये x की पावर क्या है 9। इधर x की पावर 3 और इधर x की पावर क्या है 9, ये भी इक्वल नहीं आई तो इसको भी मैं क्या लिख दूंगा फॉल्स। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लिख लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके 4 पार्ट हैं 1 2 3 एंड 4। इन चारों में से आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी तौर पे पूछा जाता है और ये बिल्कुल सिंपल से हैं। अब इसको आपने करना कैसे, मैं लिख लेता हूँ सोल्व -125 और इसकी होल पावर। अब ये पहले कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है ये वाला रेडिकल में, इसको चेंज किस में करेंगे एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल में किस तरह से करते हैं कि जो इधर एक्सपोनेंट में लिखा होता है उसको डिवाइड में लिख लेते हैं और जो रेडिकल के अंदर होता है उसकी इसकी पावर क्या है कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा 1/3। अब उसके बाद आपने लेना है इसका एलसीएम किसका 125 का। अब इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे 5 पे। 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10, 2 इधर कैरी चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 25 और 5 5 जार 25। अब 25 आ गया 5 5 जार फिर क्या होगा 25 और 5 1 जार आपके पास क्या आएगा 5। ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए, यानी कि जहां पे 125 हो उधर हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर क्या लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 5। यानी कि इसको अगर मैं चेंज करूं तो अब मैं लिखूंगा -5। अब ये वाला माइनस है ना ये आ गया। अब इसके फैक्टर कितने बने हैं 1 2 3, तो इसमें 3 माइनस ही आएंगे। ये वाला माइनस इस पूरी वैल्यू के साथ था 125 के साथ। 125 को जब चेंज किया तो कितने 5 आए 1 2 3। अब इधर माइनस भी कितने आएंगे 3। -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5 और ये होल पावर क्या आ जाएगी 1/3। अब इधर क्या होगा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। मैं इसको लिख लेता हूं माइनस माइनस प्लस। अब ये इधर बन जाएगा प्लस, ये आपने लिखना नहीं है मैं वैसे लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब उसके बाद क्या होगा कि ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ये माइनस और ये माइनस हुआ प्लस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या होगा माइनस, यानी कि फाइनल आंसर क्या आपके पास आएगा माइनस। अब 1 5 ये है, ये मैंने लिख लिया। 1 5 ये है, कितने 5 हो गए 2। 1 5 ये है, कितने 5 हो गए 3, तो ये 5 की पावर क्या बन गई 3। अब इसकी होल पावर क्या थी 1/3, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब आगे क्या होगा कि ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा -5। तो ये हमारे पास इसका
जवाब आ जाएगा। अब आगे इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखें सोल्व। अब इधर लिख लें √32 और इसकी होल पावर कितनी है 4। अब ये भी आपको कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन, रेडिकल फॉर्म में। अब इसको पहले किस में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इधर मैं आगे लिख रहा हूं, ये 32 और जो इधर एक्सपोनेंट में होता है वो डिवाइड में आ जाता है और जो इसकी पावर होती है वो ऊपर आ जाती है। इसकी भी पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो उधर क्या होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा 1/4। इधर -125 था तो उसके एलसीएम बनाए। इधर आप 32 है तो 32 का एलसीएम ले लें। 32। अब ये क्या आएगा, 2 1 2 1 कैरी गया, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। अब देखें जरा 2 के कितने फैक्टर बने, 1 2 3 4 5। लिख लेता हूं मैं, यानी कि 32 की जगह मैं लिखूंगा अब 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5। इस 32 का जब हमने एलसीएम लिया तो 2 कितने आ गए 5 दफा। ये आपने रफ वर्क में करना है, इसके साथ नहीं करना। और इसकी पावर क्या 1/4, तो ये पावर में क्या आ गया 1/4। अब इधर क्या था 1 2 3 3 5 थे ना, तो 5 की पावर कितनी आई थी 3 और ये 1/3 वैसे ही आया था। अब इधर 2 कितने हैं, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि 2 1 2 3 4, ये 4 मैंने 2 ले लिए हैं, ये वाले 2 को नहीं अभी कुछ किया, ये 4 2 लिए तो ये 2 की पावर कितनी बन गई 4। अब ये वाले 2 की भी पावर 1/4 है, ये वाले 2 की भी पावर 1/4 है, इस वाले 2 की भी पावर 1/4 है, इस वाले 2 की भी पावर 1/4 है और इस वाले 2 की भी पावर क्या 1/4। जब मैं इन चारों को ले लूंगा तो इन चारों की पावर क्या है 1/4, तो ये 4 2 थे तो 2 की पावर 4 और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/4। अब ये वाला 2 बच जाएगा। अब चाहे मल्टीप्लाई लगा दो चाहे डॉट लगा दो, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई के साइन का मतलब भी मल्टीप्लाई है। अब ये वाला 2 बचा है तो ये मैंने लिख लिया 2 और इसकी पावर ये आ गया 1/4। दोबारा से देखें 1 2 3 4, 4 2 थे तो मैंने 2 को एक दफा लिखा और उसकी पावर लिख दी 4। अब ये वाला 1/4 कहां से आया, ये वाला 2 अकेला रह गया था, ये 2 अकेले के लिख लिया और ये 1/4 था और ये इसकी भी पावर 1/4 आई। अब आगे क्या होगा, ये वाला 4 4 से कट जाएगा और ये वाले 2 की पावर क्या बच जाएगी 1। अब ये कौन सी फॉर्म है इसकी, एक्सपोनेंशियल। इसको चेंज किस में करेंगे, रेडिकल में। किस तरह से करते हैं, रेडिकल में करना है तो रेडिकल का साइन, इसकी पावर है ना 1/4, ये अंदर आ जाएगा और ये जो सी पावर नीचे लिखी होती है वो इसके किधर आ जाती है एक्सपोनेंट के अंदर। तो ये जो सी ये 2 की पावर मैंने 1 लिखी है, ये चाहे आप इस तरह से भी लिख दें ठीक है, चाहे आप इसको 1 को ना भी लिखें तो फिर भी ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जस्ट आपके पास और सिंपल से, एक दफा आप खुद इनको सोल्व करें आगे खुद ही सोल्व हो जाए। आगे इसको करते हैं सोल्व। ये क्या बनेगा √5 और 3/32। अब यानी कि ये अब कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, रेडिकल। इसको किस में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल में। अब ये √5 3 की भी पावर है और √5 32 की भी पावर है। इधर हमने 32 का ये एलसीएम लिया तो 2 कितने टाइम आए 5 टाइम, यही वाला। मैं इसको इसी तरह से लिख लेता हूं कि 3/2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 और होल पावर में इसकी मैंने लिख लिया 1/5। ये रेडिकल में था ना तो इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लिया। अब ये 1/5 को मैं लिखूंगा 3 की पावर 1/5 और नीचे क्या आएगा, ये 2 एक दफा लिखूंगा, ये 3 वैसे लिखा, ये 1/5 इसकी भी पावर है और ये 5 जो से 2 है उनकी भी पावर है। अब 2 कितनी दफा है, 1 2 3 4 5। ये आपको अब समझ लग गया ना कि किस तरह है कि ये हमने 32 का एलसीएम लिखा हुआ था, 2 की पावर 5 था तो ये मैंने वैसे लिख दिया। अब मैंने ये लिख लिया 2 की पावर 5। अब इसकी होल पावर भी क्या है 1/5, तो ये लिख लिया मल्टीप्लाई 1/5। अब ये वाली इसकी कौन सी फॉर्म है, ये वाली, ये इसकी फॉर्म है एक्सपोनेंशियल। अब इसको किस में चेंज करेंगे, रेडिकल में। तो ये आ गया रेडिकल का साइन,
किसकी 1/5 पावर है? 3 की, तो 3 आ गया। डिवाइड में क्या लिखा होगा? 5, तो ये 5 किधर आ जाएगा? इधर एक्सपोनेंट में। और नीचे आपके पास क्या बनेगा कि ये वाला जो सा 5 है इस 5 से काट जाएगा और 2 की पावर क्या बच जाएगी आपके पास? 1। अब इधर भी 2 की पावर 1 थी ना, तो हमने उसको 2 लिख लिया। इधर भी 2 की पावर 1 बची, इसको भी हम 2 लिख लेंगे और ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा? आंसर। आगे इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको भी लिखें सोल्व। 3 माइनस 8/27। अब इसी तरह हम 8 का एलसीएम लेंगे और फिर 27 का। अब ये इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बकाया पार्ट की निस्बत, ये बड़ी दफा पेपर में आया हुआ। अब इसको आप लिखें √3 माइनस 8/27। अब ये इसकी कौन सी फॉर्म है? रेडिकल। किस तरह से पता चला कि रेडिकल फॉर्म है? कि ये वाला इसके अंदर ये √ का साइन इन्वॉल्व है। अब इसको किसमें चेंज करेंगे? एक्सपोनेंशियल में, तो ये आएगा -8/27। अब इसके एक्सपोनेंट में क्या है? 3, तो ये किधर आ जाता है? नीचे। और इस होल की पावर क्या है? कुछ भी नहीं है, तो उधर क्या होता है? 1, तो ये क्या आ जाएगा? 1/3। अब हमें इस 8 का एलसीएम लेना और इस 27 का एलसीएम लेना, तो ये मैं इधर इसका एलसीएम ले रहा हूं, ये इधर। अब ये 8, तो ये क्या आएगा? 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। ये मैंने 8 का एलसीएम ले लिया, इस वाले 8 का। अब किसका लेना है? 27 का। 27 का भी ले लें, तो ये आपके पास क्या आएगा? 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। यानी कि 8 कब आता है? जब 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें? 1 2 3। क्या अगर 2 को आप 3 दफा मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आएगा? 8। और 27 कब आएगा? जब 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो? 1 2 और 3। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं -2 × 2 × 2। ये डिवाइड और 27 था और इधर 3 भी कितनी दफा आया? 3 दफा। तो ये आएगा 3 × 3 × 3 और ये इसकी होल पावर क्या आएगी? 1/3। अब इधर ना बेसिकली अब ये देखें कि ये क्या बनेगा? ये माइनस और ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये मैंने लिख लिया, ये माइनस और ये आ गया 2। कितने 2 है? 1 2 3, तो ये 2 की पावर क्या आ गई? 3। इसी तरह 1 2 3, ये 3 भी क्या है? 3, तो ये मैं लिख लूंगा 3 और 3 की पावर क्या आएगी? 1 2 3। अब ये 1/3 इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3। इसको हम कहते हैं कि जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। इसकी मैं आपको एक इधर एग्जांपल भी दे देता हूं कि अगर लिखा हो a की पावर n मल्टीप्लाई, चाहे डॉट लगाओ और चाहे मल्टीप्लाई का साइन हो a की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n प्लस m। ये बेसिस सेम थी तो इसकी पावर n और इसकी पावर m आपस में क्या होगी? ऐड होगी। कि जब बेसिस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है? ऐड। तो ये देखें, ये बेसिस ये सारे 2 2 हैं, ये भी सारे क्या हैं? 3 3, तो ये भी 2 आ गए, 3 आ गए। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 + 1 2 और फिर इसकी भी पावर 1, 2 + 1 3, तो ये 2 की पावर 3, इसी तरह नीचे 3 की पावर 3 और ये होल पावर थी, ये इसकी भी आ गई और इसकी भी आ गई। अब ये वाला 3 3 से काट जाएगा, ये भी 3 इस 3 से काट जाएगा, तो ये वाला माइनस, ये मैंने लिख लिया माइनस, ये वाला 2 और ये वाला 3। अब इसकी भी पावर 1 है, तो जिसकी पावर 1 होगा वो पावर 1 नहीं लिखते, नीचे भी 3 की पावर 1 है, नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास थी कंप्लीट एक्सरसाइज 2.3, उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 2 में मैंने आपको बताया कि ये उसके जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसको आपने करना है। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।